गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरा जो वीडियो है वो है डे 5 द वे ऑफ लाइफ। आई एम रनिंग फ्रॉम माई डेस्टिनेशन टुवार्ड्स माई अनदर डेस्टिनेशन। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है इधर। कोई बोलता है कि प्यार क्या होता है। आज मैं थोड़ा इमोशनल और लव की बात करूँगा। प्यार क्या होता है? प्यार एक्चुअली में लोग बोलते हैं कि कपल्स के बीच में प्यार होता है, वही प्यार होता है। नहीं 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 नहीं, प्यार एक फीलिंग होती है, लव एक फीलिंग होती है। आप खुद प्यार बनो, आप खुद फीलिंग बनो, आपको प्रकृति से प्यार होगा। कितना प्यारा खूबसूरत मौसम नज़र आ रहा है, आप इस पौधे से भी प्यार कर सकते हो। प्यार एक ऐसी फीलिंग है, लव एक ऐसी फीलिंग है जो आपको अंदर से आती है। आप खुद लव बन जाते हो। आप जिस चीज़ को भी प्यार से देखते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको प्यार नज़र आता है और उससे भी आपको प्यार हो जाता है। तो प्यार ऐसा नहीं है कि पार्टनर के साथ ही होता है, ये प्रकृति किसी भी चीज़ के साथ आप फीलिंग्स आप अंदर से लाओगे तो वो फीलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यार, मस्त नज़ारा है। प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। एक्चुअल में जो ब्रेन होता है उसकी फैकल्टीज़ होती हैं हमारी बॉडी की। मेमोरीज होता है, सेंस ऑफ इमेजिनेशन होता है, और तीसरी होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल जो हमारा होता है, जो हमारा जो ब्रेन होता है, वो हमारा शार्प होना चाहिए कि ब्लंट होना चाहिए? वो शार्प होना चाहिए। पर अगर उस ब्रेन से हम सब कुछ ही कर रहे हैं, सपोज़ अगर हमारा ब्रेन चाकू होता, चाकू क्या होना चाहिए? शार्प होना चाहिए। मतलब जो चाकू अच्छा वही होता है जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, तीखा हो। पर अगर मान लो सपोज़ करो ब्रेन को हम अगर चाकू के नज़रिए से देखें कि चाकू शार्प है, ब्रेन भी शार्प होना चाहिए। अगर चाकू से हम कपड़े सिल रहे हैं, चाकू से हम नहा रहे हैं, चाकू से हम खा रहे हैं, तो सब कुछ चाकू से ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब, और वो भी शार्प चाकू से, तो ये देखो कि हम लहूलुहान हो जाएंगे ना। तो फिर जो चीज़, बात ये है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, जो जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी है, उसको उसी तरह यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो हमारे अगेंस्ट काम करता है, हमारे साथ नहीं काम करता। ये हमारी फैकल्टीज़ हैं। हमारा ब्रेन हो गया, हमारी इमेजिनेशन हो गई, और हमारी थॉट्स हो गई, हमारा जो भी हमारी फैकल्टीज़ हैं, जो जिनको हमारे लिए काम करना चाहिए, बल्कि हो क्या रहा है, वो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। वो अगेंस्ट काम ऐसे कर रही है कि हम, वो चीज़ें हम पे हावी हो रही है। तो हमें अपनी फैकल्टीज़ को ऐसा बनाना चाहिए कि वो हमारे लिए काम करें, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लोग सोचते हैं अगर सारी प्रॉब्लम ही हमारी मेमोरी की है, सपोज़ करो हमारी मेमोरी चली जाए, तो कल को हमारी सारी 80% टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी। लोग सोचते हैं हमारा, अरे यार इस ब्रेन ने दुखी कर रखा है, हमारे फालतू की थॉट्स आती हैं, अगर ये थॉट्स ख़त्म हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। भाई कभी आपने ये बोला है कि मेरे बॉडी में लीवर है वो काम करना बंद कर दे, या मेरी किडनी, मेरा हार्ट काम करना बंद कर दे? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रेन काम करना बंद कर दे। प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम हमारी फैकल्टीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से काम में लेते हैं, ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें इस तरह से अपनी फैकल्टीज़ को यूज़ करना है कि वो हमारे काम आए, या हमारा कहना माने, हमारे कहने के हिसाब से काम करे, न कि वो हमारे खिलाफ़ काम करे। तो इस तरह की चीज़ें तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बनाएं कि हमारे अंदर जो भी फीलिंग जनरेट होती है, जो भी इमोशन जनरेट होता है, वो किसी सराउंडिंग या किसी बाहरी चीज़ से इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि किसी को भी हम इतना प्रिविलेज नहीं देना चाहिए कि वो हमें खुश कर सके, वो हमें दुखी कर सके। कोई भी थॉट्स हमें इतना टॉर्मेंट नहीं कर, चाहे कोई कितना ही कुछ भी होता हो, पर एक्चुअल में जो हम हैं वो हम ही रहेंगे। ठीक है, वो मैं हूँ, मैं ही रहूँगा। मुझे कोई चेंज थोड़ी कर सकता है। मेरे सामने कितनी बहुत सारी पहाड़ जैसी प्रॉब्लमें आ गई, बहुत सारी दिक्कत आ रखी है लाइफ में, पर क्या मैं रहूँगा, मैं चेंज हो जाऊँगा? नहीं नहीं, मतलब मैं तो मैं ही रहूँगा ना यार। अब फोकट की टेंशन लेने से क्या ही हो जाएगा? कुछ नहीं होता, हासिल होता है फालतू की टेंशन लेने से। तो ये चीज़ें आपको कुछ नहीं है, आप क्षणभंगुर हो। आपको क्या ही पड़ी है कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं होगी तो वैसे हो जाएगी, वैसे नहीं तो वैसे। जो भी हम इमेजिनेशन करते हैं ना, 80% उनका कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में। हाँ, हमारी वो सिर्फ इमेजिनेशन ही होती है, वो रियलिटी में होता ही नहीं है, हकीकत है ये। तो ये इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलो और प्रेजेंट में आओ। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे। फिर नेक्स्ट जर्नी के साथ हम आएंगे।